जी हां, मेरे हाथ में है एक कार्ड और इस कार्ड का नाम है जीवन विनाशक यंत्र। हाँ जी, सही बोल रहा हूं। ये कार्ड जो है ना, ये जीवन विनाशक यंत्र है। नहीं समझ आया? जी हाँ, ये क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड, ऐसा कार्ड जो आपको बैंक वाले बड़े प्यार से देते हैं। और जब आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं तो बैंक वाले इतना अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। आपके पास जब कॉल आता है तो ऐसे आता है जैसे ससुराल वाले लड़के को फोन करते हैं, जैसे आप उनके दामाद हों। इतने प्यार से ये क्रेडिट कार्ड के जाल में आपको फंसाया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ बैंक वाले बाद में क्या क्या करेंगे। मैंने भुगता है ये क्रेडिट कार्ड का जाल। लगभग 2019 की बात है। HDFC बैंक में मेरा ठीक है अकाउंट था, सैलरी अकाउंट था। और बैंक वाले बड़े प्यार से है ना फोन कर करके लगभग 15-20 बार मैंने मना किया, लेकिन एक एजेंट तो पहुंच गया ऑफिस तक। सर, क्रेडिट कार्ड के ये फायदे हैं, फलाना है, ढिकाना है, कभी इमरजेंसी हो जाएगा तो उसमें है ना बहुत ज्यादा काम आएगा, इतने बेनिफिट्स, ये ऑफर, ये पॉइंट। मतलब मिला जुला के उसने अपनी सेल्स टेक्निक इस्तेमाल करके ये क्रेडिट कार्ड मुझे बेच दिया गया। और यहां से शुरू होती है, आप चंगुल में फंसना शुरू हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड लिमिट दिया था उन्होंने 72,000 रुपए। अब आपको लगेगा कि ये पैसे तो हमारे ही हैं, खूब स्वाइप करिए, खूब शॉपिंग करिए, खूब ऐश करिए, मजे हैं। अच्छा, इसमें रहता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर, चाहे वो 30 दिन का लिमिट होता है, 45 दिन का होता है, उसके अंदर आप पैसे दे दीजिए, जमा कर दीजिए, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन बैंक वाले अच्छे तरीके से समझते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले, ठीक है, ऐसा कर नहीं पाते हैं। उनको इस बात का भली भांति ज्ञान होता है और इसीलिए उनका ये सिस्टम अच्छे से काम करता है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हम पेमेंट करते रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई। और तब तक आप पहुंचा था, जी हां, कोरोना काल, कोविड शुरू हो चुका था। अब कोविड आ गया तो सारी चीजें, अब ऑफिस की चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। अचानक से सब लोग घर पे बैठ गए, मेरे साथ भी यही हुआ। लेकिन एक क्रेडिट कार्ड का जाल चल ही रहा था, जो मैंने EMI करा रखा था, कुछ कुछ था। अब उसकी वजह से चीजें बढ़ती चली गई, क्योंकि अब हर महीने पेमेंट नहीं हो रहा था और बैंक की तरफ से टॉर्चर भरे फोन आने लगे। और लॉकडाउन के टाइम में सिर्फ मैं ऐसा नहीं था जिसके साथ ऐसा हो रहा था, हजारों लोग ऐसे थे जहां पे बैंक वाले वसूली के नाम पे, जी हां, क्रेडिट कार्ड की वसूली के नाम पे खतरनाक तरीके से गाली गलौज कर रहे थे, उनको टॉर्चर कर रहे थे और इतना इस तरीके से जलील कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ने सुसाइड भी किया। हाँ जी, सुसाइड भी किया। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, जो शुरू में आपको बहुत अच्छा लगता है, ये आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। जब कोई आप अमाउंट अगले महीने नहीं चुका पाते तो उसमें स्टेटमेंट में आता है एक मिनिमम ड्यू अमाउंट। मिनिमम ड्यू अमाउंट एक और बड़ा जाल है जो हम लोग को नहीं समझ में आता है। वो बोलता है ठीक है, आप पूरा पेमेंट मत करिए, लेकिन ये मिनिमम ड्यू अमाउंट कर दीजिए। आपको लगता है कि अच्छा ये कर देंगे तो काम हो गया। नहीं नहीं नहीं, और आप फंस गए, क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट ड्यू जो था, मिनिमम ड्यू अमाउंट आपने जो जमा किया, उससे ज्यादा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो जो मेन अमाउंट था उससे डिडक्शन नहीं होगा, वो इंटरेस्ट का कुछ पार्ट होता है, कुछ ही पार्ट होता है। और इस तरीके साइकिल बाई साइकिल चलता चला जाएगा और आपके ऊपर ये भार बढ़ता ही चला जाएगा। और धीरे 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 इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, लगभग 30% से 40% मंथली, इतना हाई चार्ज होता है इनका। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, क्रेडिट कार्ड अगर होगा ना, उसको आग लगा देना। क्योंकि इसको मैंने वीडियो बनाने के लिए रखा था। अब तक वीडियो बनाने के बाद इसको मैं आग लगा के जलाऊंगा, खत्म करूंगा इसे, क्योंकि इसने बहुत लोगों का जीवन बर्बाद किया है। हमारे भी 1-1.5 लाख रुपए गए हैं, है ना, जो कि जो अमाउंट 18-20 हजार था और 1-1.5 लाख में कन्वर्ट हुआ था। तो इसने मुझे बहुत बड़ा लेसन दिया है, बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। तो प्लीज बैंक वाले कितना भी आपको प्रेस करें, कितने भी प्यार से समझाएं, गुस्सा आ जाए तो उनको थप्पड़ मार देना,
ये चलेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड मत लेना भाई। ये आपकी लाइफ को खत्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, आपके बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। तो से नो टू क्रेडिट कार्ड, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।